बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मौलाना मौलाए सकलैन जद्दिल हसन अल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन व गुरुल मयामीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़ी किताबिहिल मजीद व बयानिहिल अज़ीम व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साअति फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला। बुज़ुर्गान मिल्लत, बिरादरान ईमान, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। जिस बेपना शायद इसकी वजह इसको है तो माइक ही है। हाँ सही। बेपना खुशकिस्मत हैं आप लोग कि शहज़ादी आलम के जिनकी आमद से रिसालत को सुकून मैसर आया, आज उसकी मोहब्बत उनकी अक़ीदत का सबूत देने के लिए उनके गम में हम शरीक हैं। गम कई तरीके से मनाया जाता है। मैं बहुत देर आपके दरमियान हायल नहीं रहूँगा, लेकिन चंद गुज़ारिशात व मारूज़ात शहज़ादी के हवाले से करने की जुर्रत करेंगे। गम मेरे दोस्तों कई तरीके से मनाया जाता है। आज इस कायनात में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ज़्यादा कोई अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत नहीं है, लेकिन इस दिल में हाथ रख के हमें एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए, इन 20 दिनों में क्या हम इस तरह गम मना पाए हैं जो वाक़ईन शहज़ादी का गम मनाने का हक़ था। बस सामने की बातें करेंगे, हम आपको जन्नत में भेज नहीं पाएंगे। सोचें आप, ये 20 दिनों से मजालिस का सिलसिला क़िबला चल रहा है। आपके यहाँ आज से शुरू हो रहा है, अभी 10 दिन आपके और रहेगा, 1 महीना अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा दे। क्या जनाब बीबी फ़ातिमा के हवाले से हम अगर किसी गैर कौम के सामने बात करना चाहें, किसी गैर कौम को समझाना चाहें, तो हम उसको क्या बता पाएंगे कि हमने शहज़ादी से क्या सीखा? शहज़ादी बीबी फ़ातिमा इल्म और अदब के लिहाज से अगर आप बात करें तो इनके घर की कनीज़ है फ़िज़्ज़ा। क्योंकि ये जुमला हम दाँत की हद तक रखते हैं और बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक एक लफ्ज़ पे तो आप तवज्जो दीजिएगा इंशाअल्लाह। ख़तीब तो 9 और आएंगे अभी आपको, मैं तो एक दोस्त की हैसियत से आपके दरमियान बात कर रहा हूँ। जनाब फ़िज़्ज़ा, क्या किसी रिवायत में मुंतज़िर भाई कभी ये आपने ज़ाकिर से सुना कि जनाब बीबी फ़ातिमा ने उनको कुरान पढ़ना सिखाया हो? अज़मत शहज़ादी पहचाने आप थोड़ा सा। शायर भी हैं आप, ख़तीब भी हैं, उलमा हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, सुनते हैं ज़ाकिरीन से कि शहज़ादी उनको लेके बैठी हों कि आओ फ़िज़्ज़ा आज हम तुमको कुरान पढ़ाएं।
मेरा जहाँ तक मुताला है, मैंने कहीं नहीं पढ़ा, हो सकता हो, लेकिन जहाँ तक मैंने स्टडी की है, मैंने नहीं पढ़ा कि शहज़ादी ने कभी जनाब फिज़्ज़ा को बिठा के कुरान पढ़ना सिखाया। लेकिन फिर जहन में सवाल आता है, जब शहज़ादी ने सिखाया नहीं, फिर 16 साल तक फिज़्ज़ा ने कुरान की आयतों से गुफ्तगू कैसे की? आप दाद देंगे, आपका शुक्रिया, मगर दाद से हल्का सा रुक के सोचें। जब एक चीज किसी को आप सिखा नहीं रहे, वो चीज को अंजाम कैसे दे रहा है? इसकी मिसाल माहिर नफ्सियात ये कहते हैं कि बेटी और बेटा घर में दोनों हों, लेकिन दस्तरखान बेटी ही साफ करने के लिए उठती है। बाहर से कुछ मंगाने का तसव्वुर आए तो बेटा उठता है। कहा ऐसा इसीलिए क्योंकि बेटी के जहन में बैठा है कि ये काम मेरा है, बेटे के जहन में बैठा है कि मेरे कांधों पे बाहर की जिम्मेदारी है। ये जनाबे फातिमा की अजमत थी कि जनाबे फातिमा ने जनाबे फिज़्ज़ा को कुरान पढ़ना नहीं सिखाया, मगर अपने घर में इतना कुरान की तिलावत और उस पर अमल हुआ कि फिज़्ज़ा ने हर कदम पे देखा मैं निकलूं तो निकलूं कहां। ये खाना खाते हैं तो कुरान के ज़हरे साया, ये सखावत करते हैं तो आयतों के अकॉर्डिंग, ये कारोबारी जिंदगी में चलते हैं तो कुरान की हकीकत से। यानी फिज़्ज़ा के सामने इतना कुरान पढ़ा गया कि फिज़्ज़ा हाफिजा हो गई। अभी हमने दाद दी ना इस बात पे, इतना कुरान पढ़ा गया कि फिज़्ज़ा जैसी हाफिजा नहीं मिलती तारीख इस्लाम में। वो अब आप पढ़ेगा, मेरा वो टॉपिक नहीं है, मैं हिस्ट्री का आदमी नहीं हूं। वो हर बात कुरान की आयतों से करती थी। अब यहां रुक जाते हैं हम लोग। जब शहजादी के घर में कुरान की आयतों का माहौल था तो फिज़्ज़ा हाफिज कुरान बनी। अब शहादत शहजादी के उन्वान पर हम अपने दिलों पे हाथ रख के बताएं, हमारे घरों में कौन सा माहौल है? मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इन बच्चों पे कसूर नहीं लाना में कि बच्चे इस तरह के हैं। ये बच्चे वही काम करते नजर आते हैं जो हम इनसे कराते हैं, या ये जो काम होता देखते हैं, जिसकी मिसाल मैं तारीख इस्लाम से आपको दे सकता हूं कि 18 दिन का बच्चा मुस्कुराता हुआ हुसैन की गोद में आ गया। 18 दिन की तो है जनाब अली असगर, 20 दिन, 16 दिन, 3 रिवायतें। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथों को बढ़ाया, बच्चे ने मुस्कुरा के अपने हाथों को आगे कर दिया। वो इस वजह से क्योंकि जनाब अली असगर जब शरह में मादरी में भी थे तो उन्होंने घर में यही माहौल देखा, यही आवाजें सुनी शिकम मादरी में रहने के बाद कि दीन की खातिर कुर्बान होना हमारा इम्तियाज है। जिसकी मिसाल आप दे सकते हैं, बच्चा जब छोटा सा था, मतलब मैं छोटा सा था, हमारे घरों में बच्चे हैं, साहिब औलाद हैं, अल्लाह सबकी गोदे आबाद रखे। जिनकी औलाद नहीं, जनाब सकीना के सदके में साहिब औलाद हों। आप जरा सोचो, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको प्यास लगती है। जब प्यास लगती है तो इजहार किस तरह करता है प्यास का इमरान साहब? पानी मांगकर, वाटर कहकर, जल कहकर, आप कहकर, मां कहकर, क्या कहकर पानी मांगता है वो? आप सब कहेंगे कि मौलाना वो रोता है, मां समझ जाती है प्यासा है। लेकिन ये रोने से पानी मांगने को कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? मैं बचपन में 6 महीने तक, 1 साल तक रोया, 1.5 साल तक रोया, 2 साल तक रोया, मां पानी देती है। लेकिन जब बच्चा 3 साल, 4, 4 साल की मंजिल में आ गया, क्या अब भी रोने पे पानी देंगे आप? अब जब तक पानी नहीं देंगे जब तक बच्चा मम ना कहे, क्योंकि रोने पे होता कोई और तकलीफ हो। क्योंकि अब इसके इल्म में इजाफा हो गया, इसने जमाना देख लिया, इसने देख लिया कि घर में पानी है, घर में पानी कहा जा रहा है, मम कहा जा रहा है, तो उसको हमने मम कहलाया। प्यास लगी, क्या मम? ये हमारा हिंदुस्तानी लफ्ज है मम, बोलते हैं मम। बच्चे के जहन में क्या बैठा कि जो प्यास को बुझा दे उसको क्या कहते हैं? मम कहते हैं। बच्चा 5 साल की मंजिल में आया, 6 साल की मंजिल में आया, अल्लाह ने हमें तौफीक दी और देनी चाहिए, हम उसे स्कूल में दाखिला कराने गए।
वहां उसे प्यास लगी, उसने मम कह दिया तो फौरन शरीफ पढ़े लिखे माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा मम नहीं पानी। यही तो है। हम हिंदी मीडियम स्कूल में गए तो उन्हें जल कह दिया, इंग्लिश मीडियम में जाने लगे तो हमें वाटर कह दिया। यानी प्यास वही थी जो शुरू से थी। हमने रोने पे पानी दिया, मम पर पानी दिया, जल पर पानी दिया, वाटर पे पानी दिया, बदलते गए ना। इस बच्चे ने एक बार सुन कहा कि मालदेन ये बताओ मेरी खता क्या है। मुझे तो यही सिखाया गया था, जब प्यास लगे तो रो दो, जब प्यास लगे तो मम मांगो, जब प्यास लगे पानी मांगो। आप अपने हिसाब से लफ्ज बदलते गए, मेरी प्यास तो वहीं रही। तो इसका मतलब यह है कि तारीख़ बीबी फातिमा से साबित होता है बच्चे वही करते हैं जो घर का माहौल देखते नजर आते हैं। जिस तरह घर में तरबियत देते जाओगे बच्चे इस तरह निकलते चले जाएंगे। अब कोई ये ना पूछे कि शहजादो हसन और हुसैन बुजुर्गों का एहतराम क्यों करते थे, क्योंकि उन्होंने घर में आंखें खोलते ही चचा का भी एहतराम देखा था, बुजुर्गों का भी एहतराम देखा था। अल्लाह अकबर। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। किस कदर एहतराम जनाब पैगंबर इस्लाम की निगाह में जनाब अबू तालिब का किस कदर एहतराम है। जनाब अबू तालिब के दिल में यतीम भतीजी की मोहब्बत किस कदर है। और अब इन घर के अंदर एक कशिश और है जो खूनी रिश्तों से बढ़कर है, वो है दर्दमंद की दर्द को पूरा करना, भूखे को खाना खिला देना, जरूरतमंद की जरूरतों को पूरा करना। जब ये माहौल देख रहे हैं कि घर पे कोई फकीर आए तो बच्चे चले गए, घर पे कोई फकीर आए तो शहजादी ने कुछ दे दिया, तो इस अमल को देखते हुए जब इमाम हुसैन परवान चलने लगे तो रास्ते में हुर ने रोक के पानी मांगा तो दे दिया। दिया या नहीं दिया पानी। और यही शुजाअत का मंजर देखते आए। हम जिस शहजादी के गम में आज शरीक होने के लिए बैठे हैं, क्या इस शहजादी के गम पे सिर्फ रोना ही हमारे लिए है काफी? रोना तो वाजिब है, वाजिब की मंजिलों में। मैं अक्सर अपनी मजलिसों में जुमला कहता हूं कि फर्शे अज़ाब पर आने पर खुश ना हुआ करें, क्योंकि ये आपका कमाल नहीं है, ये हमारा कमाल नहीं है। यहां तक आना तो मां की तहरत का असर है। हमारा कमाल तो यह है कि फर्शे अज़ा से तालीम को इस कदर लेके जाएं कि जिधर से जाएं वहां पर पैगाम इस्लाम देते चले जाएं, पैगाम नबी सुनाते चले जाएं, पैगाम जनाब ज़ैनब सुनाते चले जाएं। अगर हम वहां तक पैगाम नहीं पहुंचा पा रहे तो फिर अज़ाए हुसैन का फायदा क्या है? मैंने मिसालों में अक्सर अपनी बात कहता हूं। ये मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, बेटा डॉक्टर के यहाँ क्यों जाते हो आप? बीमार होने पर। देखिए क्या बात कही है। स्कूल क्यों जाते हैं आप? पढ़ने के लिए। मार्केट क्यों जाते हैं आप? सामान लेने के लिए। कोई ना कोई मकसद है ना, कोई ना कोई रीजन है ना जाने का। लेकिन यही बात अगर हम पूछें हम मजलिस में क्यों आते हैं, तो इस बात को हमें एनालाइज करना पड़ेगा। यहां जवाब ना दें आप, लेकिन घर जाके सोचना पड़ेगा हम यहां पर क्यों आते हैं। हमने शहजादी की 18 साल जिंदगी में बाप के साथ मोहब्बत भी देखी, हमने इसी जिंदगी में एक शरीक हयात को अपने शौहर के साथ किस तरह रहना है वो जिंदगी भी देखी है। हमने इस जिंदगी में यह भी देखा है कि अपनी औलाद की तरबियत कैसे करनी है। हमने यह भी देखा है कि इस बीबी पर इस कदर मसाइब ढाए गए कि अगर दिन पर पड़ते तो सिया रात के हो जाते, मगर शोहर तक को नहीं बताया। और ऐसा नहीं कि शहजादी की जिंदगी गुर्बत में गुजरी है, ऐसा नहीं कि शहजादी ने दौलत नहीं देखी थी। शहजादी ने अपनी मां का वो दौर देखा है कि जब 70 ऊंटों पे खजाने की चाबी आती थी। तो मुझे कहने का हक है, शहजादी के सदके में मैं जुमला कहूं, और दौलत आने से औलाद नहीं बिगड़ती, दौलत अगर बगैर दीन की हो तो औलाद बिगड़ती है।
जिस तरह गुर्बत, लोग कहते हैं गुर्बत आती है तो ईमान चला जाता है, तो शहजादी ने अपने बच्चों को गुर्बत भी दिखाई है, वरना पाके ना होते, दीन वहां भी नहीं गया। लेकिन हम एक लम्हे के लिए अपना सोचें कि हम जिस शहजादी का जिक्र कर रहे हैं, जिसके सदके में कायनात बनी है, जिनके सदके में हम दुआएं मांगते हैं, उस शहजादी का कौन सा अमल हमारे घर में हो रहा है, उस शहजादी की कौन सी तालीमात हैं जो हमने दूसरे तक पहुंचाने की जरूरत की। क्या शहजादी जैसी सखावत का कुछ हिस्सा हमारी जिंदगी में आ पाया? अब आप कह सकते हैं मौलाना वो शहजादी हैं, शहजादी हैं जभी तो हम कह रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए नमूने अमल है। नमूने अमल के माना क्या होते हैं कि ऐसा बनना है आपको, ये नहीं बन पाएंगे, ऐसा बनने की कोशिश करनी है। शहजादी की सखावत का क्या आलम है? साहिब औलाद तशरीफ फरमाए, एक मां अगर कोई कीमती लिबास अपनी बेटी के लिए रखे, खतीजा जैसी मां, तो कितना कीमती लिबास होगा वो। तारीख इस्लाम गवाह है कि सिर्फ एक लिबास जनाब खतीजा ने किबला अपनी बेटी फातिमा के लिए रखा था, किसी शादी में दिया जाएगा। किस कदर कीमती होगा वो लिबास, और कितनी मोहब्बत होनी चाहिए उस लिबास से बेटी को। मगर यह है जनाब खतीजा की तालीम, यह है पैगंबर इस्लाम की तालीम। शादी के अगले रोज जरूरतमंद आ गया तो लिबास दे दिया। कितना आसान है सुनना आपका और हमारा। इसे खतीब के अंदाज में रान पे हाथ मार के तो दाद होती। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें, शहजादी ने कौन सा लिबास सखावत में दिया? इसे मैं लफ्ज बदल के मां की निशानी भी कह सकता हूं, मां का तोहफा भी कह सकता हूं। मगर बीबी फातिमा ने, क्योंकि रहमतुल आलमीन की बेटी है, उन्होंने अपने मां की आखिरी निशानी भी गरीब को देके बताया, हम दुनिया की मसीहाई के लिए आए हैं, दादो तहसीन के लिए नहीं आए। यह है जनाब फातिमा। यही वजह थी कि पैगंबर इस्लाम जनाब फातिमा और अहले बैत का किरदार इतना बुलंद था कि लोगों ने इन्हें कत्ल तो किया, इल्जाम नहीं लगा पाए। नहीं, बात अगर आप तक नहीं पहुंची तो मैं कहूंगा, बेटा किसी को बुरा भला कहना आसान है या मारना? मारना आसान नहीं है ना। मारना सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप तो किसी पे इल्जाम लगा देना है ना। शायद भाई मौलाना ऐसे हैं, मौलाना ये इल्जाम ही तो होगा। अब अजमत बीबी फातिमा, अजमत चाहरदा मासूमीन देखिए, लोगों ने इनको कत्ल करने की जरूरत तो की, इल्जाम लगाने की हिम्मत नहीं हो पाई। इल्जाम लगाने की हिम्मत नहीं हो पाई। तो सदका जनाब सैयदा में एक बात आज की मजलिस से अपने गिरा बांध ले, अपने घर में तालीमात अहले बैत इतनी पेवस कर दो कि लोग हमें कत्ल करके सूली पे तो लटका दें, इल्जाम न लगाने पाए। किस कदर बुलंद मर्तबत होंगी शहजादी। हम तो छूटते इल्जाम लगा देते हैं, और जब लफ्ज़ इल्जाम मैंने कहा तो फिर मैं कहूं, फिर हम ये देखते भी नहीं। फिर लोग कहते हैं मौलाना ये तो सच है जो हम कह रहे हैं मौलाना के लिए कि मौलाना इमरान ऐसे हैं, सच सब जानते हैं। तो अगर सब जानते हैं तो आप मौलाना के मुंह पे कहो ना। मैंने तजर्बात की किताब से एक चीज़ सीखी और ये मैं हर नौजवान को तोहफे में देना चाहता हूँ। अगर कोई शख्स आपके सामने किसी की बुराई करे तो जवाब न देना, और जिसकी बुराई की जा रही है कि उसने ऐसा कहा था उसके बारे में बुरा सोचना भी मत, क्योंकि जिस शख्स में आपके मुंह पे बोलने की हिम्मत ना हो वो है कमज़ोर, और अली वाले कमज़ोर से मुकाबला नहीं करते। जिस शख्स में इतनी हिम्मत ही ना हो
कि वो मुंह पे आके बोल सके। नहीं, अगर आपको लुत्फ सुना है तो मैं खिताबत के अंदाज में जुमला कह सकता हूं कि मौलाए कायनात से जब कहा गया कि मौलाए कायनात आप ऐसा खच्चर क्यों रखते हैं, बहुत अच्छी सवारी नहीं थी हज़रत अली के पास कि जो बहुत तेज दौड़ता हो, बहुत हल्के चलने वाली सवारी रखते थे। तो मौला ने जवाब दिया था, तेज दौड़ने वाले घोड़े उनके लिए जरूरत है जो भागते का पीछा करते हो, अली भागते का पीछा नहीं करता। अब कितनी आपने दाद दी, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो जब अली अलैहिस्सलाम भागते का पीछा नहीं करता तो अली वाला भी पीछे बुराई करने वाले का जवाब नहीं देगा, वो डरपोक। हाँ, अगर किसी में कोई ऐप पाया जाता है तो आप तालीमात रसूल पर उसकी इस्लाह फरमाओ, और इस्लाह फरमाने का तरीका अहले बैत ने क्या फरमाया, तन्हाई में, बीच माशरे में नहीं, क्योंकि बीच माशरे में करोगे तो आप उसकी इज्जत उछाल रहे हो, उसको जलील कर रहे हो। अगर मेरी कबा फटी है तो या तो इतनी हिम्मत हो इसे सी दो, या आके मुझे बताओ। अब अगर हम इस तरह का काम नहीं करते तो किसी पे ऐप नहीं पाया जाता फिर ऐप बयान करते हैं तो उसे कहते हैं तोहमत। गीबत अलग है, तोहमत अलग है। तोहमत की भी सज़ा है, गीबत की भी सज़ा है। अब हम एक लम्हे के लिए सोचें कि इनके घर में किस कदर का माहौल है, शहजादी और अहले बैत के घर में, तसव्वुर में लाओ कि घर कैसा होगा इनका। ऐसा नहीं कि शहजादी और अहले बैत के घर में दिरहम दिनार नहीं थे, न खजाने नहीं थे। ये मैं बात बड़ी दलील से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम बेहतरीन ताजिर थे उस वक्त के, बेहतरीन मेहनत और मशक्क़त करते थे। फ़र्क सिर्फ इतना था भाईजान, ये जो कमाते थे अपने लिए नहीं कमाते थे, जिसकी दलील ये है कि इनके दर से मांगने वाला कोई खाली नहीं गया। अब मैं यहां रोक के आपसे पूछ सकता हूं, क्या मांगने वाले सब शिया आते थे? अली तो अल्लाह के सिफात का हामिल है ना, तो जब वो खाली के कायनात सबको दे रहा है, हमें कौन दे रहा है? वही तो दे रहा है क़िबला, उसी का वादा है। इज्जत का वादा भी उसका है, रिस्क का वादा भी उसका है, मौत और हयात पे भी उसका इख्तिदार है। तो फिर सबसे क्यों मांग रहे हो? इसी से मांगो ना। हाँ, अब इसने अपने नुमाइंदे बना दिए अहले बैत को। और ये मैं बात वाज़ेह करता चलूँ, हज़रत अली से मांगने के माना ये नहीं कि हम हज़रत अली से मांग रहे हैं। हज़रत अली से हम मांगने के माना ये है कि हम अल्लाह ही से मांग रहे हैं, मगर अली अलैहिस्सलाम की ड्यूटी है कि वो दें। ये जो इल्ज़ाम लगता है कि नहीं शिया कुफ्र करते हैं, शिक्र करते हैं, अली अलैहिस्सलाम से नहीं मांग रहे। मौला अलैहिस्सलाम को ये खासियत अता की गई कि ये मौलाए कायनात की ड्यूटी दी है, उनको काम दिया है कि हर ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा करना है। तो जिसकी ज़रूरतमंद को पूरे की ज़रूरत करने वाला हो तो मांगने वाला उसी से मांगेगा ना। और फिर हम क्या मांगते हैं? खैबर में रसूल इस्लाम ने कहा है, और रसूल इस्लाम ने क्या कहा है? तारीख इस्लाम उठा के देखो, जब जब जिसे मुसीबत पड़ी या अली मदद का है, और जब या अली मदद का है तो उसका मतलब या अली मदद कहना चाहिए। अब आती जिंदगी जनाब फातिमा की। एक बात अक्सर कही जाती है कि पूरी जिंदगी जनाब बीबी फातिमा ने हजरत अली से कुछ मांगा नहीं। यह हकीकत है। कितना खुश होते हैं हम मर्द हजरात। और ये मिसाल हम अपनी ख़वातीन को देते हैं, क़िबला औरतों को देते हैं। तुम कैसी शहजादी की मानने वाली हो? शहजादी ने पूरी ज़िंदगी हज़रत अली से नहीं मांगा, तुम मांग रही हो। ख़वातीन के एक लम्हे के लिए सोचे। आप सब शिया ने हैदर कर्रार हैं, अली इमाम आदिल हैं। मैं आपके दिलों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये मुमकिन है अली जैसे आदिल इमाम के लिए कि बीबी फातिमा को कोई ज़रूरत हो और पूरी ना करें? ये कहना कि मांगा नहीं अपनी जगह सही है, मगर तस्वीर का दूसरा पहलू भी तो देखो। अली अलैहिस्सलाम ने भी कभी मौका नहीं आने दिया। ये दोनों का तालमेल है।
क्योंकि नबी ने फरमाया कि अगर अली ना होते तो फातिमा को कफू ना मिलता, जनाब फातिमा ना होती तो हज़रत अली को ना मिलता। यही वजह है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कभी मौका नहीं आने दिया कि बीबी फातिमा कुछ मांगे, और यही वजह है कि जनाब फातिमा पे जितनी मुसीबतें आईं कभी हज़रत अली को बयान नहीं की। ये होती है तालीम और तरबियत। क्योंकि जिस बेटी को आप ब्याह के घर लाए हो, शादी के पास ना उसका बाप घर में मौजूद है, एक मिनट के लिए सुन लें आप, ना भाई मौजूद है ना बहन मौजूद है, और आने वाली कनीज नहीं है, शरीक हयात। बचपन में इसकी ज़रूरतों को भाई पूरा करता था, बाप पूरा करता था, दिल लगाने के लिए बहनें हुआ करती थी, सहेलियां हुआ करती थी। आज जब ये आपके घर में आई है तो इसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी किस पर है? ये सवाल बनता है, इसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? और इसका ख्याल आप उस वक्त अच्छा रख सकते हैं जब आने वाली को सिर्फ शरीके हयात के नाम से ना जाने, आने वाली का एहतराम ये सोच के करो कि आपके बच्चों की माँ है। नंद और भावज का रिश्ता भी अच्छा हो सकता है, भाभी का रिश्ता भी अच्छा हो सकता है। वो ये ना सोचे कि मेरे भाई की बीवी है, वो ये सोचे कि मेरे भतीजों की माँ है, मेरी भतीजियों की माँ है। इसी तरह आने वाली की घर में उस सास का भी रिश्ता अच्छा हो सकता है। वो ये सिर्फ ये ना सोचे कि मेरी बेटे की दुल्हन है, वो ये क्यों नहीं सोचती कि मेरे पोते की माँ है, ये मेरी पोती की माँ है। या लफ्जों को बदल के कहा जाए, ये क्यों नहीं सोचते आप लोग कि आने वाली खातून हमारी नस्ल की मुहाफिज है, और अगर मुहाफिज से तुमने हक अदालत छीन लिया तो उस एक्शन का रिएक्शन ये होगा, ये अपने बच्चों के गुनाहों पे पर्दा डालने लगेगी। और जिस दिन इसने बच्चों के गुनाहों पे पर्दा डालना शुरू कर दिया, वो बहुत अरसे बाद पता चलेगा कि हमारे बच्चे किस राह पे निकल के चले गए। यही पैगाम मौलाए कायनात तो बीबी फातिमा की जिंदगी से। जनाब बीबी फातिमा, इमाम हसन और हुसैन दोनों मासूम हैं, मगर उनका खासा ये था, उनकी सिफत ये थी, जब जब बच्चे बाहर से आते थे जरूर पूछा करती थी, बेटा कहां से आए हो, क्या करके आए हो। क्या हम अपने माशरे में, अपने घर में जनाब सैयदा के सदक़े में अपने बच्चों से इतनी देर सवाल कर पाते हैं कि कहां से आ रहे हो, क्या खेल के आ रहे हो, क्या करके आए हम लोग? एक लम्हे के लिए सोचो अरबाब, शहजादी की जिंदगी, शहजादी किस तरह की जिंदगी गुजार रही है। अपने बच्चों को तरबियत देखें आप कैसी दे रही हैं कि शहजादे इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, कहते हैं अम्मा बताएं आप हम में से किससे ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। फितरी सवाल है ये। तो मैं लफ्ज़ों से कहता हूं कि जब इमाम हसन और इमाम हुसैन ये सवाल कर सकते तो हमारा बच्चा भी कर सकता है। मगर शहजादी इस सवाल पे नाराज नहीं हुई। हमारे अपनी माँ से सवाल ज़रा करके देखें। शहजादी के घरे में खाट था, अलग अलग रिवायतें, 7 मोती 13 मोती, अलग अलग रिवायतें। शहजादी का, शहजादो तुम जन्नत, जवाना ने जन्नत के सरदार हो, मैं कैसे बताऊं, लो ये मैं हार गुलोबंद तोड़ देती हूं, तुम इनको चुनो, मोतियों को चुनो, जिसके पास ज्यादा होंगे मुझसे ज्यादा चाहती हूं। अगर 7 माने तो 3-3 दोनों के हाथ में आ गए, एक मोती पड़ा रह गया, हुक्म खुदा से जिब्राइल ने 2 टुकड़े कर दिए। ये तो वाकया मिलता है, लेकिन मेरा दिल यहाँ पे एक बात और कहता है, क्योंकि ये दोनों भी जवाना ने जन्नत के सरदार हैं, जिब्राइल को आने में टाइम तो लगेगा। मेरा दिल कहता है क्योंकि इन्हें पता है कि वालदा के गुलूबंद में कितने मोती थे। ये दोनों मासूम बराबर के उठाकर नहीं चाहते थे कि मां शर्मिंदा हो, ये हाथ रोके बैठे हैं। ये है मां की अजमत। और आज हमारा नौजवान 2 पैसे कमाने के बाद मां को ताने देता नजर आता है, लफ्ज बूढ़ी से इस्तेमाल याद करता है।
अच्छे अच्छे रेस्टोरेंटों में खाना खाने के बाद, खाना खाते हो बाहर, बाहर खाया होगा आप लोगों ने, अक्सर खाया होगा, नौजवानों ने तो खुसूसन खाया होगा। जो आपको खाना सर्व करता है उसका आप शुक्रिया अदा करते हो नहीं करते हो? वेटर का कुछ निकाल के टिप देते हो नहीं देते हो? गैर अखलाकी माना जाता है, खाना खाओ उठ के चले जाओ बगैर कुछ दिए, निकाल के देते हैं ना। एक वक्त का खाना खिलाने वाले का शुक्रिया अदा करो। एक वक्त खाना खिलाने वाले को इज्जत से बात करो। आप जो बहन, जो बीवी, जो मां 3 वक्त का खाना तुम्हें सर्व कर रही है, क्या उसका इतना भी हक नहीं बन सकता कि मुस्कुरा के मां को देख लो? कभी रेस्टोरेंट में जब नमक, जहां पैसा दे के खा रहे हो, लहजा बदल के देखो, इतना ही कहेगा वो, सर पसंद नहीं है, बदल दो, डिश बदल देंगे हम। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो पाएगी कि उसे आप गालियां बकने लगो, उसे बुरा भला कहने लगो, क्योंकि अयाम शहजादी के हवाले से हैं। हमारे खाने में नमक तेज हो जाए, रोटी ठंडी हो जाए, कुछ हो जाए, हमारा लहजा बदल जाता है अपनी शरीक हयात से। ये लाई हो, ऐसा लाई हो, इसलिए सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं। मेहनत करता हूं, ये करना पड़ेगी क्योंकि आप पर फर्ज है। ये खाना खिलाना इस पे फर्ज नहीं है। इसको तो शहजादी की मोहब्बत ने तालीम दी है कि वाजिब ना होते हुए भी वाजिब की तरह काम अंजाम दे। एक लम्हे के लिए सोचो मेरे अजीजों, एक लम्हे के लिए सोचो। और आज अगर आप अपनी शरीके हयात पर ये जुल्म कर रहे हैं तो कल आपकी बहन भी किसी घर में जाके शरीक हयात बनेगी। माँ बाप के साथ किस कदर खुशफहमी, खुश कलामी से पेश आओ, किस कदर नरम लहजा होना चाहिए। नौजवान हमारा कहता है मौलाना मुसीबत में मुब्तला है। अरे भाई मुसीबतों में मुब्तला हो तो माँ के चेहरे का दीदार करो। रिवायतों में आता है कि अगर तुम पर कोई हाजत पूरी कराना चाहते हो तो परवरदिगार को अपनी माँ का वसीला दो। अल्लाह रसूल की तो बात अपनी जगह है। और अगर तुम्हारे दरमियान तुम्हारी माँ ना हो तो माँ की कब्र पर जाओ। अगर माँ की कब्र का पता ना हो तो कब्रिस्तान में जाने के बाद एक कब्र का निशान बनाइए और तसव्वुर में लाइए कि यह आपकी वालिदा की कब्र है। फिर खालिक कायनात को उस कब्र का वास्ता देकर मांगो। यह शिया सुन्नी सब किताबों में मौजूद है। यह है माँ की अजमत। इस ठंड में हम माँ के क्या कदमों को दबा पाए? जिस ठंड में नौजवान वजू करने से कतराते हों, वो सुबह सुबह पानी जाने के खौफ से कपड़े धो के फैला रही हो। जब रात को थके थकाए वापस आते लियाब तुम्हें चाहिए, वो उस वक्त भी तुम्हारे उतारे हुए बेढंग कपड़ों को सुधार रही हो। जब तुम्हारी हिम्मत ना हो कि दस्तर रजाई से हाथ निकाल के खाना खा सको, वो चाय, दूध, खाना, अंडा सब ला के दे रही। फिर उसके बाद हमने मां के लिए क्या किया है? नौजवानों बताओ, वो बाप के जिसने बचपन से न बरसात देखी, न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, हमें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया कि आज हम गाड़ी घोड़े पे सवार हो गए। हमने वालिदैन के लिए क्या किया है? या जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमाए। कितनी बार उनकी पसंदीदा चीज पर हमने फातिहा कराई है। हम कितनी बार अपने वालिदैन के लिए कोई चीज लाए, लाना तो दूर की बात, लाते हैं लोग, अल्लाह लाने वालों को सलामत रखे। मैं तो बगैर खर्च करने वाली बात मेरे भाई आपसे पूछना चाहता हूं, 24 घंटे में कितनी देर मां बाप के पास बैठ पाते हो? मोबाइलों में 5-5 घंटे खराब करने वाला नौजवान
अगर अपनी आखिरत संवारने के लिए 5 मिनट बाप और माँ के पास नहीं बैठ पा रहा, तो फिर फर्श अज़ा इमाम हुसैन पर आके बिल्कुल इसी तरह है कि आया और चला गया। वरना मजलिसों से तो हमने सुना है कि इमाम सज्जाद अपनी वालदा के साथ खाना नहीं खाते थे, इसीलिए नहीं कि बेअदबी है, वो एक नज़रिया दे रहे थे इंसानियत को, मानवता को, कि माँ बाप का दर्जा क्या है। पूछने वाले ने पूछा कि हुजूर आप क्यों नहीं खाते खाना? कहा मैं अपनी वालदा के सामने इसलिए बैठ के नहीं खाता उस दस्तरखान पे, कहीं ऐसा ना हो कि किसी चीज़ की तरफ मेरी माँ का हाथ उठने वाला हो और मेरा हाथ उठ जाए। ये 7 जुमले हैं, सोचना चाहिए। मगर पानी अपनी वालदा से मांगा करते थे हमेशा। पूछने वाले ने पूछा सरकार जब आप इतना एहतराम करते तो पानी क्यों मांगते हैं? कहा क्योंकि पानी पिलाने का जितना सवाब है मैं नहीं चाहता कहीं और जाए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ और शहजादी के वास्ते से मैं हकीकत आपके सामने रख रहा हूँ। माँ बाप को हमसे कुछ नहीं चाहिए। हमने ओल्ड हाउस में जाके बुजुर्गों से जो बातें की हैं, उनकी पता है क्या तमन्नाएं होती हैं? बस 2 मिनट में फिर मैं शहजादी पे आता हूँ। पता है क्या तमन्नाएं होती हैं बूढ़े लोगों की? माँ बाप की जब हमने उनसे बात की तो पहली उनकी तमन्ना होती है कि जो मेरी बेटी ब्याह के गई है, भाई उसको हक दे दे। उसे तो बेचारे को मिरास के मसले भी नहीं पता कि मिरास क्या है, और हम खाए बैठे हैं मिरास। तो हमने पूछा क्या हक? का बस हक ये दे दे कभी कभी अपने घर बुला के बहन जैसा प्यार दे दिया करें। कि घर बुलाएं बहन को। और ये मैं बगैर दलील की बात नहीं कर रहा हूं आपके दरमियान, क्योंकि मैंने तारीख इस्लाम को पढ़कर जिंदगी में ढालने की जुर्रत की है, कोशिश की है। क्योंकि मैंने देखा है कि इमाम हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ैनब में इस कदर मोहब्बत है कि जनाब ज़ैनब की शादी होती है तो कोई और शर्त नहीं रखी जाती, शर्त यही रखी जाती है बहन भाई से जुदा नहीं होगी। त्यौहार पे माँ ने कुछ भेज दिया तो भेज दिया, बहन को रुखसत करके क्या हम फराइज से सुबदोश हो गए? हमने दूसरी चीज उनसे पूछी, और क्या चाहती हैं आप, क्या चाहते हो आप? कहा मौलाना बस ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कम से कम जब तक हम जिंदा हैं मिल के रह लें। मैंने क्या मतलब? कहा मौलाना एक माली जब बाग लगाता है ना और बाग में कीड़ा लगने लगे तो दिल पसीज के रह जाता है कि बड़ी मेहनत से सींचा था। कि मैंने तो मजलिसों में मुरादों में इन औलादों को इसलिए मांगा था ताकि इनके बाजू मजबूत होके हमारे जनाजों को उठा सके। जो मजबूती इसलिए होनी चाहिए थी ताकि दुश्मन का मुकाबला कर सके। ये जर जमीन के चक्कर में खुद ही दुश्मन होते नजर आए। इसीलिए यहां पर इस्लाम याद आया, इसीलिए यहां इस्लामी उसूल याद आए कि इस्लाम ने कहा कि जहेज से बचना मगर मीरास दे देना। जब पूछा गया मीरास और जहेज में क्या फर्क है बुनियादी, का माशरती एतबार से फर्क यह है जब जब आप जहेज दोगे आप मकरूज कहलाओगे, आपको उधार लेना पड़ेगा जहेज देते वक्त, मगर जब मीरास देने के आदी हो गए तो कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहेज माशरे के अकॉर्डिंग दिया जाता है, मीरास हैसियत के हिसाब से दी जाती है। एक सलवात पढ़े मिलजुल के मोहम्मद वाले आज हम शहजादी बीबी फातिमा की मीरास खाने वाले पे लानत कर रहे हैं क्योंकि जालिम था, मलून, काबिले लान है। मगर फिर मुबाहिला हमें क्या जवाब देता है? झूठों को लानत करने का हक नहीं है। लानत करने के लिए सच्चा होना जरूरी है। हमने बेटी की मीरास नहीं दी, वक्त के इमाम का खुम्स अदा नहीं किया, यतीम का हक नहीं दिया, औलाद को तरबियत नहीं दे रहे, कुरान का हक अदा नहीं कर पा रहे, तो फिर हम किस चीज के हकदार हैं?
जो खालिक कायनात ने हमें आंखें दी, इनका हक अदा कर दिया हमने। मैंने शायद DLF में एक जुमला कहा था, लेकिन कोई फ़ोन नहीं आया मेरे पास। सहीफ़े सज्जादिया में बाकायदा 52 के करीब हुकूक बयान किए गए कि किसका किस पर क्या हक है। ज़बान का क्या हक है, आँखों का क्या हक है, इस पेट का क्या हक है, इन टांगों का क्या हक है। तो ये कौन पढ़ाएगा, कहाँ पढ़ेंगे हम? अब अपने बच्चों को हम मकतब में तो भेजते नहीं है। मकतब भी है तो बस कुरान पढ़ने की हद तक हुए, बात ख़त्म हो गई। कितने ज़ोर और शौक़ से एक लम्हे के लिए मेरे से, कितनी मोहब्बत से माँ बाप ने पैसा जोड़ के हमें कुरान पढ़ना सिखाया था। मार के भेजा, डांट के भेजा, भेजा नहीं भेजा, लेकिन जब तक बच्चे थे कुरान पढ़ना सीख तो लिया। लेकिन जब बुजुर्गी और जवानी की दहलीज पर आने लगे तो वो कुरान पढ़ने की आदत कहाँ गई? बताएं। तो क्या सिर्फ कुरान पढ़ने का सीखना ही हम पर फर्ज था? यह तिलावत कुरान को बराबर अपने घरों में करना हमारे लिए शरफ होना चाहिए। शहजादी की ज़िंदगी में जहाँ बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं, वहाँ एक वाक़या शहजादी ज़िंदगी में, एक पैगाम शहजादी ज़िंदगी में मिलता है कि हक़ मांगो अपना। अब हक़ से मुराद यही नहीं कि सिर्फ फिदक। नौजवानों, आपका हक़ यह है कि आपको दीन सिखाया जाए। मातमदारों, आपका हक़ यह है कि आपसे मातम कराया जाए। आज़ादारों, आपका हक़ यह है कि आपको दीन पहुँचाया जाए। ए मजलिस में आने वालों, आपका हक़ यह है कि मिंबर से तालीम दी जाए। हमारा हक़, कौम का हक़ यह है कि हमें इस काबिल बनाया जाए कि हम अपने वक्त के इमाम के शाना बशाना ना सही तो कम से कम पीछे चल सकें। कहाँ पीछे चल पा रहे हैं हम इमाम के? क़िबला आज सुबह कितने बजे फ़ोन कर दिया आपने हमें? 8:30 बजे। क्यों फ़ोन कर दिया? पूछ रहे थे क़िबला आ रहे हैं ना, वादा है, याद है? एक बार नहीं हुआ फोन, जिस दिन से वादा लिया 2-3 बार बात हुई, पोस्टर बनाया तो भेजा, क़िबला याद रखेगा, वादा है। और जब यहाँ आए तो एक बच्चा, अल्लाह इनको सलामत रखे, बेचारे महात्मा राजीव गांधी हॉस्पिटल तक पहुँच गए लेने के लिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप किसी को बुलाते हैं तो उसका एहतमाम करते हैं, उसका इंतज़ाम करते हैं, उसके बैठने की जगह, उसकी चाय, उसका पानी, उसका रुकना, उसकी सब है। बस मैं मजलिस समेट रहा हूं। जिस इमाम की इख्तिदा में हमें, उसका कितना इंतजार है हमें। उस इमाम से हमारी कितनी देर बात हो पा रही है नौजवानों के? इमाम आप आए ही नहीं, एक शब जुमा और गुजर गई, एक रोजे जुमा और खत्म हो गया। अलजल अलजल सही है, वो ये तुम्हारी आदतों में हो गया है। अब एक जाकिर आए जिसको आपको मजलिस में इनवाइट किया था आपने, यहाँ ज़ाखाना फर्ची ना हो, क्या सोचेगा वो? शायद मजलिस कैंसिल हो गई। आप सब आ जाए, मजलिस में माइक ना हो, फर्श ना हो, खतीब ना हो, क्या समझेंगे आप? मेरे बुजुर्गों, मैं माजरत के साथ आपसे एक भाई की हैसियत से पूछना चाहता हूं, जब हम अपने वक्त के इमाम को बुला रहे हैं तो उसका इंतजाम क्या किया उनका हमने, कि अपने घर को इस लायक बनाए कि मासूम इमाम हमारे घर में आ सके, कि अपने दस्तरखान को हमने इतना पाक किया है कि हमारे दस्तरखान से इमाम कुछ तनावुल फरमा सके, कि अपने नौजवान बच्चों को, नौनिहाल बच्चों को हमने इतनी तरबियत दे दी है कि गली के नुक्कड़ से घर तक ला सके। हम एतराज करते करते जिंदगी खत्म हो रही है उस कौम के ऊपर जिसे जन्नत में जाना ही नहीं है। हम लानत और सिर्फ तबर्रे तक उस हद तक रह गए कि वो सही है, वो बुरे हैं, लानती हैं, लेकिन एक बार हम भी तो देखें हमने अपने घर की कितनी हिफाजत की है, हम अपने आप को दीन में कितना मजबूत कर पाए। हम जाने या ना जाने, दुश्मन बखूबी जानता है कि अहले बैत क्या है, जिसकी दलील ये है शिया मसलक में मौत नहीं आती, शहीद होते हैं,
और हमारे आइम्मा, हमारी शहजादी, हमारी बीबी, हमारे मासूमीन इंतकाल नहीं करे, शहीद हैं वो, और वो आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मगर दुश्मन के नजदीक से मैं पूछना चाहता हूं, जब आपके नजदीक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया से चले गए और वो कोई काम अंजाम नहीं दे सकते, तो बार बार उनके रोजों को क्यों तोड़ते हो आप लोग? क्यों उनकी कब्रों को ढाने की कोशिश करते हो? तो इसका जवाब वो ये देते हैं कि ये कहने वाली बातें हैं कि इनमें ताकत नहीं बची, मगर इनके रोजे आज वही काम इनकलाब पर कर रहे हैं जो जिंदगी में अहले बैत कर रहे थे। तो सोचो, अगर उनकी निगाह में इन कब्रों की अहमियत न होती तो क्यों जन्नतुल बकी को तोड़ दिया गया? क्योंकि वो देख रहे थे कि अगर जन्नतुल बकी तामीर रही तो मदीने में रसूल के रोजे तक जाने वाला शख्स इस शहजादी से जरूर पूछेगा कि ये कौन है। ये बड़े बड़े रोजे, बड़ी बड़ी इबादत गाहें सवाल करने पे मजबूर करती कि आदमी से पूछा जाए क्यों है, क्या है, कैसे है। यही आज मजलिसें हैं, ये मजलिसें एक सवाल कर रही है। शहजादी की दर्द भरी जिंदगी मजलिसों में सुनते हैं आप, लेकिन आज जब घर को जाएं आप, मोबाइल साइड में रख देना सोने से 10 मिनट पहले। मैं मना नहीं कर रहा कि मोबाइल इस्तेमाल ना करो, वो आप हलाल हराम आप जानो, हमारा काम दीन आप तक पहुंचाना है। मगर रात को बिस्तर पर लेटने के बाद शहजादी की 5 मुसीबतें याद करो, और अगर 5 भी याद ना है तो 1 मुसीबत तो याद करो। और मैं तो कहता हूं कि अल्लाह इनको सलामत रखे जिसने इस मंजर कशी को किया है कि जन्नतुल बकी की सी टूटी हुई कब्रों को देख के रो लो। शायद नबी पाक भी नहीं चाहते कि उनकी कब्र पर चिरागा हो, क्योंकि उनकी बेटी की कब्र बगैर साए के है। मसाइब मर्सी खान पढ़ चुके, अल्लाह मर्सी खान को सलामत रखे। मैं तो आपके सामने कुछ तसव्वुरात रख के मसाइब पढ़ता चला जाऊँगा। क़िबला मैंने रिवायत में पढ़ा है कि शहजादी की वसीयत थी ये मेरे जनाजे में ना आए, और हकीकत शहजादी राजी नहीं थी मलूनों से। जाहिर सी बात है, जब किसी बेटी के सामने आप उसके बाबा को बुरा भला कहोगे तो कौन बेटी बर्दाश्त करेगी? जब एक शरीक हयात की मौजूदगी में उसके शौहर के गले में रस्सी का फंदा डालोगे, कौन बेटी बर्दाश्त करेगी? बाप की बची हुई मीरास जब तुम गासी बन के छीन लोगे, कौन बेटी बर्दाश्त करेगी? जब बाप के शहर में तुम अजान नहीं कहने दोगे, कौन बेटी बर्दाश्त करेगी? कौन बेटी बर्दाश्त करेगी जब ये कहेगी कि अबुल हसन, हमने सुना है लोग आपको सलाम नहीं करते। गुजर के देखो, आप बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अगर 2-4 नौजवान सलाम ना करें दिल ले जाता है, सलाम नहीं कर रहे हैं। और अली अलैहिस्सलाम जैसा शुजा आदमी, कसम खुदा की मैंने अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सिर्फ लोगों की मदद देखी है। किस कदर बड़ा जिगर हजरत अली का होगा भाई, कि सूखी रोटी खा रहा है मगर गरीबों को हमेशा तर लुकमा दे रहा है। जो अली अलैहिस्सलाम इस कदर माशरे में मदद करते हों, उस अली के ज़बानी जुमले ये हैं, बिनते रसूल आप सलाम की बात करती हो? अब तो लोग मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। कैसे शहजादी राजी हो जाए इन मलूनों से, इन खबीसों से? बेटी बाप के जनाजों की जीनत कहलाती है। जिनकी बेटियां नहीं होती, लोग कहते हैं काश इसकी बेटी होती तो बाप पे 2 आंसू बहाती। अरे रसूल तो सबके थे, रसूल तो रहमतुल आलमीन थे।
जब मेरा प्यारा नबी गया है इस दुनिया से तो बेटी रो रही है। हक है बेटी रोए बाप को, मगर तारीख बताती है जब बेटी ने रोना चाहा ना तो आवाज बुलंद हुई। पता लोगों ने आके क्या कहा मेरे दोस्तों, अबुल हसन ए अली फातिमा से कह दूर जाके रोए। कहा इनके रोने से हमारी नींदें खराब होती हैं। अल्लाह तुम्हें जहन्नम में वासिल करे, जहन्नम में जाओ। एक बेटी अगर बाप पे रो ले तो तुम्हारी नींदें खराब हो रही हैं। अब ये मैंने तमीद ना आपके सामने करे। अब शहजादी ने इतने मसाइब सुनने के बाद अली मैं इनसे राजी नहीं हूं, अली ये मेरे जनाजे में ना है। तारीख ने फिर मंजर लिखा, और तारीख ने क्या मंजर लिखा मंजर सुन ले मेरे अजीज। 18 साल की उम्र है, क्या उम्र होती है। तारीख कहती है कि हजरत अली ने देखा कि फातिमा दरबार गई है, मगर शहजादी जब दरबार से आती दिख रही है तो अब अली अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू हैं। मैंने रिवायत से पूछना चाहा कि अली क्यों घुट के रो रहे हो, अभी तो फातिमा करीब नहीं आई। तो तारीख ने लिखा कि अली इसलिए रोए कि जब फातिमा गई थी तो आंखों में आंसू नहीं थे, अब जो वापस आ रही है आंखों में आंसू है। जब घर में आके करीब से देखा तो सियाह बाल सफेदी में बदल चुके हैं। हाय रे वो कौन सी मुसीबत रही होगी कि बाल मुसीबत से सफेद हो गए। एक रिवायत और मजलिस तमाम। आप रो लिए, अल्लाह आपके रोने को कबूल फरमाए। ये थी शहजादी की मजलूमी। अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इनकी बेटे इमाम हसन और हुसैन की मजलूमी। वो किस तरह शहजादी के गम में हम शरीक हैं। हम शहजादी पे इसलिए भी रोए कि मां पर रोने नहीं दिया गया। अब रिवायत ही कहती है कि शहजादी की वसीयत थी ये खबीस मेरे जनाजे में ना आए। अब रिवायत कहती है जब जनाब फातिमा दुनिया से चली गई तो अब जरा बताएं कि हसन और हुसैन आवाज को बुलंद करके रोए? नहीं 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 नहीं, ये अपनी उन आवाजों को अपने दिलों में बिठा लें। क्योंकि मैंने रिवायत में पढ़ा कि जब शहादत फातिमा वाक़ हुई तो हजरत अली ने कहा हसनैन जाओ सलमान चचा को खबर कर दो कि माँ इस दुनिया से चली गई। अब तारीख से तजुर्बात है, एक तज्जिया है। क्योंकि अगर हसनैन आवाजें बुलंद रोए तो पड़ोसियों के घरों तक आवाज जाएगी, लोगों को पता चलेगा कि कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है। रिवायत कहती है हसनैन घर से निकले, सलमान के घर पे जाके दखुल बाप किया। सलमान ने निकल के कहा शहजादो कैसे आना हुआ। रिवायत कहती है अबा में मुंह को छुपाया, घुट के रोए और फिर कहा चचा अम्मा दुनिया में नहीं रही, अरे अम्मा दुनिया से चली गई। सलमान ने भी आवाजों को रोका। अब घर में आके मंजर है जनाजा सजा हुआ है, माँ लेटी है। बाप ने कहा मेरे लाल हुसैन माँ का दीदार, हसन माँ का दीदार, ज़ैनब माँ का दीदार। अरे दोनों बच्चे आए मगर हुसैन गरीब एक कोने में खड़े जुमला कह रहे थे बाबा अरे अम्मा बुलाती है। तो हुसैन जाता था अरे बंदे कफन टूटे, ए मेरे लाल हुसैन मेरी आगोश में आ जा, तेरी माँ तेरे बगैर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनिल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनल अमवात ताबिह बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दुआ। परवरदिगार आज की शब तेरी बारगाह में खुसूसी दुआ ये है
कि जल्द से जल्द वो ज़राए फराहम फरमा के जन्नतुल बकी की तामीर हो सके। दुश्मन इस्लाम को निस्व नाबूद फरमा, आले सऊद आले यहूद को निस्व नाबूद फरमा। वो नौजवान जो मज़ार अक़ाद मुक़द्दसा की हिफाजत कर रहे हैं उनकी हिफाजत फरमा। वो मोमिनीन जो दाम दिरम सुखन अज़ाए हुसैन अज़ाए ज़हरा अज़ाए अहले बैत में हिस्सा लेते हैं उनकी जान मायद ताबरुक की हिफाजत फरमा। हमारा सबको तालीमात रसूल आले रसूल पे चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। ए खालिक कायनात हमें इस लायक बना के हम इमाम की फ़ौज में शामिल हो सके। हमें दीन का पैरोकार करार फरमा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक़ दे के राह खुदा में राह मौला में अज़ादारी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके। मुझे भी हक़ मायने से काम लेने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। जो हज व ज़ारात कर चुके उनको कबूल फरमा। जो मुश्ताक़ होने तौफ़ीक़ इनायत फरमा। इमाम के ज़र में ताजीर फरमा, ताजीर।